सो यू हैव अ बिग मिशन। ठीक है, तो आपने इस तरफ आने का निर्णय कब किया कि मुझे ये करना है या इस तरफ जाना है? मेरी माँ को बार-बार ये पूछा जाता था कि तुम क्या करती हो घर में? जबकि उनके पास 4 बच्चे थे और इन-लॉज़ थे और वो सुबह 5 बजे से रात के 12 बजे से तक काम ही करती रहती थी। और मैंने ये देखा है जब बार-बार ये कहा जाता है, पूछा जाता है कि तुम क्या करती हो? जो करती हो वो तो कुछ काम ही नहीं है। क्यों नहीं अपने आप को जॉब करके दिखाओ, अपने आप को प्रूव करो। अरे जो अपने बच्चों को पाल रहे हो और अपने इन-लॉज़ अपनी फैमिली को देख रहे हो, क्या उसको काम नहीं कहते? और बचपन से मेरा ये ही एक सवाल था कि क्यों घर के काम को हम काम भी नहीं कहते? और इस क्वेश्चन के आंसर को, इस प्रश्न के जवाब को ढूँढने में मुझे पूरी ज़िंदगी लग गई कि क्यों? और मैंने कॉर्पोरेट्स में बहुत काम किया है। आई एम लाइक आपने बताया कि मैं रिस्क मैनेजमेंट फ़ील्ड में थी। मेरी मदर की डेथ हो गई जब मैं 22 साल की थी कॉलेज के बाद एंड उसके बाद मैंने आई वेंट इनटू रिस्क मैनेजमेंट फ़ील्ड। मैंने बहुत साल रिस्क मैनेजमेंट में काम किया। लेकिन ये सवाल मेरे साथ हमेशा रहा क्योंकि जब मेरी बेटी करियर में हमेशा मैं हमेशा करियर पाथ में थी। तो मेरी बेटी 3.5 साल की थी और मैं अपने हस्बैंड के साथ दिल्ली से पुणे शिफ्ट हुई थी जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली में। जॉइंट फैमिली में ये होता है कि आपके पास कोई होता है आपके बच्चे को देखने के लिए। अब न्यूक्लियर फैमिली में ये हुआ कि मुझे अपनी बेटी को देखना था, वो 3.5 साल की थी, मैंने जॉब जॉइन की और उसे क्रेश में डाला। अब क्रेश में ऐसा हादसा हुआ उसके साथ कि उसके साथ वाला बच्चा गिर गया और उसको ब्लेम किया गया और उसने मुझे कुछ बताया नहीं। जब मैं जॉब जाती थी तो वो मेरे को पकड़-पकड़ के रोती थी बहुत तेज़। तो मैंने उसको साइकोलॉजिस्ट को दिखाया तो उसने कहा शी इज़ इनको इसको ट्रॉमा हो गया है। आपके पास चॉइस है आपका करियर या आपका बच्चा और मैंने चूज़ किया अपना बच्चा। और जब मैं अपने बच्चे को नीचे घुमाने लेके जाती थी या फिर कहीं भी किसी के बर्थडे पार्टी में लेके जाती थी, मुझसे बस एक ही सवाल पूछा जाता था, आर यू वर्किंग? और मैं कहती थी मेरा काम सबसे बड़ा अभी मेरा बच्चा है। और मैंने तब और उस इतनी घृणा की नज़रों से कहा जाता था, ओह! तुम होममेकर हो, तुम हाउसवाइफ़ हो। तो मुझे समझ नहीं आता था क्योंकि मैंने जॉब छोड़ी थी अपने बच्चे को देखने के लिए। और मैं बहुत सारी माँओं को मिली जो कि पीएचडी थी और पता नहीं कितने सारे उनके पास डिग्रीज़ थी। बट उन्होंने अपने बच्चे के लिए अपने करियर को साइड में रखा था। और उनके साथ भी सबके साथ सेम ही ट्रीटमेंट मिल रहा था कि इतनी गंदी मतलब जिसको कहते हैं कि डिमीनिंग होता है, डिसरिस्पेक्टफुल नज़रों से देखा जाता था। और मेरा एक ही सवाल था क्योंकि मैंने ये अपनी माँ के साथ होते देखा था कि क्यों? व्हाय? और उसके बाद ज़िंदगी आगे चलती गई, फिर मैं करियर में मेरा सेकंड बेबी हुआ, फिर उसके बाद मैंने फिर जॉब की, फिर मेरी स्पाइन की सर्जरी हुई, उसके बाद मैंने अपनी जॉब छोड़ी, मैंने सोचा कि स्कूल में जाके मैं जॉब करूँगी। मैं स्कूल में गई और एक प्रिंसिपल ने मुझसे पूछा कि हाउ डू यू तुम बच्चे में आत्मविश्वास कैसे जगाते हो? तब मैंने ये कहा ये स्कूल से शुरू ही नहीं होता, ये घर से शुरू होता है क्योंकि मैंने बहुत स्ट्रगल किया इसके साथ। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कोई घर की कहीं बात ही नहीं करना चाहता था क्योंकि घर में जैसे ही हम वापस जाते हैं, हम होममेकर कहलाते हैं। और होममेकर की परिभाषा में लोगों की कंडीशनिंग ऐसी है कि होममेकर कुछ होता ही नहीं है। मतलब होममेकर मीन्स वेरी डिसरिस्पेक्टफुल लोगों की नहीं, दिमाग जबकि में। जबकि आइडियली ये है कि होममेकर्स आर आल्सो वर्किंग फॉर 12 आवर्स अ डे। यस। Easily they are working 12 hours a day. या Obviously they are in the comfort zone of the home without a doubt, हुँ। but they are working. या दे आर It's a वर्किंग, work. इट्स वर्क। Mhm. अब इसको समझने में कि ये क्या प्रॉब्लम है, Mhm. वही मुझे 2015 में मैंने घर को डिफाइन करना शुरू किया जी, क्योंकि मैं होम साइंस ग्रेजुएट हूँ, इट हेल्प्ड मी। रिस्क मैनेजमेंट प्रोफेशनल में आई वाज आप कॉर्पोरेट्स में जानते हैं कि जब बिजनेस इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें खोजनी पड़ती हैं जिसको कहते हैं फैक्ट फाइंडिंग करनी पड़ती हैं। तो वो सब मेरे को पता थी तो मैं जुट गई कि इसका आंसर इसका क्या है और इस आंसर को ढूंढते ढूंढते मुझे उसके इतने एस्पेक्ट्स मिले कि मैंने अभी 31 आर्टिकल्स लिखे हैं जो कि मेरी बुक निकली है। उसमें इट्स अ कंपाइलेशन ऑफ जो 30 आर्टिकल मैंने लिखे हैं। तो मुझे इतने सारे एस्पेक्ट क्योंकि एक घर को डिफाइन करने जाओगे तो आप एक चोर्स देखोगे, लेकिन अगर आप ऑर्गेनाइजेशन से बैक ट्रैक करते हो तो देखोगे आप जो लीडरशिप है वो यहीं से शुरू होती है, इमोशनल इंटेलिजेंस है वो यहीं से शुरू होती है, स्किल बिल्डिंग है वो घर से शुरू होती है। फिर उसके बाद आप मैनेजमेंट की बात करेंगे तो आप मैनेजमेंट का जो बेसिस होता है वो भी वहीं से शुरू होता है। तो बहुत सारे और लेकिन इतनी सारी चीज़ें ऐसा क्यों कहते हैं इसको ढूँढने में? तो दिस एरिया इज़ जेंडर कम्स इनटू पिक्चर क्योंकि सबसे पहले घर कौन बनाता है? जब हम शादी करते हैं तब हम घर बनाते हैं, फैमिली बनाने की कोशिश करते हैं। तो एक आदमी और औरत जब साथ मिल के अपनी ज़िंदगी बनाते हैं तो पता लगता है कि अच्छा वो क्यों डिफरेंट है? मैं क्यों डिफरेंट हूँ? एज़ अ वुमन यू आर डिफरेंट फ्रॉम अ मैन एंड देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट। नेचर इज़ नॉट स्टूपिड, नेचर हैज़ गिवन अस स्ट्रेंथ्स
एंड देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट। तो मुझे ये समझना था, तभी मेरा कोर्स मैंने जिसको कहते हैं अंडरस्टैंडिंग कपल रिलेशनशिप्स बेटर कि Do you think men are responsible for women to be in this condition? yes, men are, I would not say men, I would say, see, it's a decision or a policy which has been made around decades ago. Somebody said that work would be only accepted when we're done for money. Now what does this mean? अगर काम हमने अपने एक काम की परिभाषा बनाई कि काम वही होगा जो पैसे के लिए होगा। अब व्हेन आप जीडीपी कैलकुलेशन में जाएंगे तो सबसे पहले यही करेंगे कि आप 3 तरीके से ये पता करने कैलकुलेट करेंगे कि जो उसको कन्वर्ट किया जाता है पैसे में, जो मॉनेटरी एस्पेक्ट होता है वो देखा जाता है। लेकिन काम तो जब हम खुद घर में करते हैं, एक माँ ने कब पैसे के लिए काम करना था? वो तो जब हम खुद, और माँ की बात मैं जब करूंगी तो मदर का मतलब रोल कैन बी प्लेड बाय एनी जेंडर, देयर इज अ डिफरेंस। आई वुड लाइक टू टेल यू दैट, ये मैं ज़रूर क्लियर करना चाहूँगी, मदरहुड और रोल ऑफ अ मदर अलग अलग चीज़ होते हैं। मदरहुड मतलब बच्चा पैदा करने की प्रक्रिया सिर्फ एक औरत के पास है, क्योंकि हमारी फिजिकल डिफरेंसेस होते हैं। लेकिन जो काम एक माँ का है वो एक मर्द भी कर सकता है।